एक बार दिल्ली से कोई आई थी, वहाँ ट्राइब्स है ना, वहाँ ट्राइफाइड, उसकी डायरेक्टर देखी, काम देखी, 5 परिवार आश्रम में बैठे काम कर रहे, इतना बड़ा ऑर्डर दे के चले गई लिख के, ये होना वो होना ये होना। अब उसके लिए पैसा कहाँ से लाएंगे। मैं एक स्कूल में पढ़ाने जाता था, तो मेरे को वो गौरव वेतन देते थे 1040 रुपये, 1040 रुपये देते थे। वो कोई 2 साल का नहीं आया था, 2-2.5 साल का वो पैसा उस समय आया 32,000 रुपया कुछ आया। एक बार आया तो मैं वो 32,000 इनको लगा दिया और 7,000 किसी से लेकर के लगाया इनके ऊपर। अब एकदम 40,000 रुपया लगा, काम हुआ खूब बढ़िया। दिल्ली में जब कार्यक्रम था देखो, IIT में स्वदेशी का कुछ था ना, स्वदेशी वनवासी मेला, क्या मेला था बरल, जब गए वहाँ पे तो जब दिल्ली गए तो मैं पहले वहाँ गया ट्राइफेड में जा कर के कि अब माल तो पूरा तैयार हो गया है, तो कब भेजना है, कैसा भेजना है की बात करनी है। वहाँ कौन गुलशन नंदा, कौन बोला हमारे पास कोई कागज़ नहीं है, हम ऐसा कैसा किसी के बोलने से भी माल बनाते, ये सब बातें हुई। वो जो अरे वो गुलशन नंदा वो 2-3 महीने पहले छोड़ दी इसको, अब क्या करना, अपनी जान को आफत आ गई। तो पूर्णिमा राय हैंडीक्राफ्ट्स की डायरेक्टर थी या क्या थी मालूम नहीं, उनसे बात हुई तो गुलशन नंदा वहाँ बैठ के थी। तो गुरु जी मैं भी आती हूँ आपके बातचीत में, बोलते हैं ये भाई कौन गुरु जी आए, आदिलाबाद की कला, मैं भी जानती, मैं भी आती हूँ बोली। अब मैं वहाँ स्टेज के ऊपर जब चढ़ा बात करने, ये मेरे को दिख गई, अब खाक बात करता, मैं पहले इसको पकड़ूँ इसको पकड़ूँ, चले गए तो फिर कहा आफत आ जाती। तो वो चिट्ठी लिख के भेजी बेचारी कि मैं रहती हूँ ऐसा तो ठीक है। बातचीत होने के बाद में इससे मिले तो मैं बोली कि गुरु जी आप ऐसा करो कि माल भिजवा दो, मैं बिकवा देती। तो ठीक है, मैं गया, जाके भिजवा दिया माल, खूब सामान लेके आया। मैं बोला कोई भी पैसा, कोई भी चेक मेरे नाम पे नहीं देने का, सब इनके नाम पे देना है। तो गए तो कुछ लाखों रुपये का चेक था। वो आए बेचारे, आकर के अपना जो इलाके का बैंक था, ग्रामीण बैंक, तो उसके ब्रांच में डाल दिए। वो आएगा 1-आध महीना, 10-15 दिन लग जाता है, क्लियर होना पड़ता, ये सब है ना, सब आश्रम में बैठे, खूब पैसा आ रहा है, सबके काम बंद। अब उसके बाद कही 15 दिन हुए, 20 दिन हुए, 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 3 महीना हुआ, पैसा ही नहीं आ रहा है। बैंक जाके आते जा रहे, अभी नहीं आया, अभी नहीं आया। 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, आप लगी। मैं दिल्ली भेजा लोगों को, फ़ोनों पे फ़ोन चल रहे हैं। वो दिल्ली में जाने के बाद वो सब देखे कि वहाँ तो सब क्लियर है जी, यहाँ तो कुछ नहीं है रुका हुआ, किसी भी बैंक में है। तो यहाँ फिर पैसा नहीं आया है, इन्होंने बोले कि नहीं आया, तुम्हारा कोई कागज़ नहीं आया है। तो 9 महीने हो गए। 9 महीने तक मैं भी कंगाल, ये भी कंगाल, दुकानों से उधार ला ला के खाया जा रहा है बैठ के, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है करके तो 9 महीने बैठ के खाए पूरे। अब उसमें उनके रिश्तेदार और आते थे, खूब खूब रिश्तेदार भी आने का, पैसा खूब कहाँ आ रहे हैं बैठ के अल्लाह में। अब ये 9 महीने के बाद में वो आसिफाबाद के वो ब्रांच में वो ड्रायर में पड़ा हुआ था कागज, वो कहीं से मिला तो आया, पैसा आ गया भाई। ये गए अपने गांव गए, डीडी बना के आदिलाबाद लेके आए। आदिलाबाद में पैसा ले करके ये लोग पहले मेरा पैसा मेरे को दिए, फिर वो हार में बैठ के सब बंटवारा किए, हो गया। बंटवारे के बाद जाके दुकानों में बांध के आना है, लकड़ी वाले को, राशन वाले को, हिसाब सब ये बांट करके आए। किसी के पास 1000 रुपया बचा, किसी के पास 1500 बचा, बैठ गए सबके सब। गुरु जी अब जाते गाँव को, बहुत बड़ी कमाई कर ली है, अब जाओ गाँव को। कम तो नाक रगड़ो, आज के बाद बाहर का मार्केट नहीं करेंगे, है ना, कभी बाहर का मार्केट नहीं करेंगे। वो नाक रगड़े, अब नहीं जाते, अब बाहर का नहीं करेंगे मार्केट। वो बेचारे बाहर भी जाते हैं, बाहर ही जाते ऐसा नहीं है। फिर वो लोग अपना लोकल मार्केट पकड़ लिए, फिर से लोकल मार्केट वो लोग अपने अपने फिर गाँव वहाँ पकड़ना चालू कर दिए, माफिया मांगे, क्या क्या पंचायत, ये सब, फिर वो अपना अपना गाँव पकड़ लिए। मैं उनको ये बात बोल रहा था कि अभी ऐसा टाइम चल रहा है कि एक परंपरा टूटती है तो किसी को दुख नहीं आता है। तुम उनको पित्तल का घोड़ा देना है, तुम जाके देना है, वो आएंगे नहीं अब लेने के लिए।
वो उसके बदले मिट्टी का या आटे का रख करके काम निहारेंगे। ये परंपरा टूटती है तो उसको दुख नहीं आ रहा है कि इसके लिए कुछ कोशिश की जाएगी, नहीं करेंगे, उसके बदले कुछ कर लेंगे, है ना। ये चल रहा है, काय की आफत बोल के बोलेंगे ये। तो ये ऐसे टाइम में तुम लोगों को अपनी परंपराओं को तुम बराबर समय से जाकर के उनको देना है, सप्लाई करना है। नहीं तो उनको आज खरीदने वालों को जरूरत नहीं है ये सारी चीज़ों की, वो तो कुछ भी कर लेंगे। तो फिर अभी बनाए तो मैं उनको बार बार हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि देखो, जब तुम अपना लोकल मार्केट कर रहे हो, गांव की तरफ में जा रहे हो, तो दो तरह के जो धन है, एक बढ़ने वाला धन है और एक घटने वाला धन है। तो ये समझ लेना कि तुमको कौन सा धन देना है। जब बहुत दूर जाते हैं तो कोई धन लो, पास में है तो कोई और तरह का धन लो। पास में है 10-20 किलोमीटर के अंदर अपना माल दे रहे हैं तो बढ़ने वाला धन लाओ। दूर कहीं गए हैं तो फिर घटने वाला लेके आ जाओ, कोई चिंता नहीं है उसकी। तो क्योंकि मैं उनको बोलता हूँ कि तुम जा कर के कहीं पैसा लोगे माल बेच के, तो घर आते आते तो घट जाएगा, है ना। होटल में बैठोगे, चाय पियोगे, भजिया खाओगे, लोग खिलाओगे, दारू पियेंगे, बस का किराया, वो किराया, 1000 रुपये में से 500-600 रुपया घर पहुँचेगा। अब बढ़ने वाला धन है, तुम लोग अगर लेना चाहते हो, अगर बकरी देता है तो आसानी से ले लो। बकरी गाय बढ़ने वाला धन है, तुम उसको लेकर के पैदल पैदल चलेंगे, कई गांव में रुकेंगे, लोग खाना वाना खिलाएंगे तुमको, कई कामों का ऑर्डर देंगे तुमको। हाँ, कई काम का ऑर्डर मिल जाएगा तुम लोगों को। फिर आने के बाद 1-2-4 महीने में बकरी जन जाती है। ये बढ़ने वाला धन है ना। ये धन तो रिश्ते पैदा करता है, बढ़ाता है। वो धन सारी चीज़ों से विमुख करता है, घट जाता है घर आते आते। ये बात उनके समझ में आई है अच्छे से कि कितनी दूर से हम बढ़ने वाला धन लाना है, कितनी दूर से घट। दूर कहीं गए तो फिर घटने वाला ला लो ना, कोई चिंता नहीं है। मगर आसपास से तो 10-12 किलोमीटर के अंदर तो तुम बढ़ने वाला धन लेकर के आना चाहिए, वहाँ से घटने वाला धन मत लाओ। धान्य और पशु ही ले लो ज़्यादा, धान्य तो है ही है, धान्य कितना ढोएंगे, है ना। वो तो खाना तो मिलता है रास्ते में ना। ये सब कुछ है इस तरह से किए तो हम उठपटांग का हम लोग भी खूब मार्केट जाके ऐसा इतना नहीं किए। तो घंटी वंटी बची, चाय वाय पीना है, ऐसा ना। हाँ।